आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन गिवन है। देखो इसमें एक शब्द आया नेचर ऑफ रूट्स, तो ये क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, हम इसको समझते हैं पहले। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूले से हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। देखेंगे क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स। देखो यहां जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर अगर इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव नंबर आ जाता है पॉजिटिव में, तब तो इसके रूट्स रियल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नंबर आता है इसको सोल्व करने पर, तो इसके रूट रियल नहीं होंगे, नॉट रियल, या इसको हम बोल सकते हैं इमेजिन नंबर प्राप्त होंगे। ये कंडीशन है रियल या नॉट रियल रूट्स फाइंड करने की। तो इसी को हम बोलते हैं नेचर। ये इसके नेचर ऑफ रूट्स है, रियल नॉट रियल। अब इसको हम तीन कंडीशन में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करें, अगर ये पॉजिटिव आता है तो फर्स्ट कंडीशन होगी, ये हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट, या हम इसको लिख सकते हैं ये होते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट कंडीशन होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, then roots will be different and real। तो ये अगर फर्स्ट कंडीशन ये आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब इस किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे या जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डिफरेंस एंड रियल होंगे, ये नेचर कहलाता है। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, देन रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल होंगे। थर्ड कंडीशन होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर नेगेटिव नंबर आता है, देन रूट्स विल बी नॉट रियल। इस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल नहीं होंगे, या हम ये कहें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल नहीं होंगी। तो ये रूट्स है इसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के जो रूट्स है उनका नेचर ये होगा। और हम इसमें इसको फाइंड करने के लिए, कैसे नेचर फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन लेके हम इसको सोल्व करेंगे, d इक्वल बी स्क्वायर। तो हम आगे इसको हल करेंगे इससे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। देखो हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से इसका कंपेयर करेंगे।
तो अपने पास a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू होगी -3 और c की वैल्यू होगी 5। ये आ गया। अब इसमें हम d डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। d इक्वल होता है b² - 4ac, जहां ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट देखो यहां हम वैल्यू पुट करते हैं b² - 4ac में, यहां से अपने पास b की वैल्यू है वो -3² - 4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू 5। इसको सोल्व करने में अपने पास आता है 9 माइनस ये अपने पास हो गए 40, आगे सोल्व करते हैं तो -31। तो ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर में हमने पढ़ा था, हम इसे लिख सकते हैं इसमें सिंस b² - 4ac लेस देन 0 या d लेस देन 0, इस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल नहीं होंगे, या लिख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल नहीं होंगी, तो इसका जो नेचर है वो होगा नॉट रियल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्व करने हैं। हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - 2x + 1/3 = 0। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं तो उनके पास आता है a = 3, b = -2, c = 1/3। फिर से डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करते हैं, b² - 4ac वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू अपने पास है -2² 4 इंटू a 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, मेरे पास आ गया 4 - 4, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 - 4, तो मेरे पास आ गया d = 0। d = 0 सिंस b² - 4ac = 0। इस कंडीशन में जिसके रूट्स है वो रियल एंड इक्वल होंगे, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक गिवन है तो इसके जो रूट्स है तो गिवन इसमें होंगे रूट्स इसके रियल एंड इक्वल, तो हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, kx x - 2 + 6 = 0। देखो इसको पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका पास आएगा kx² - 2kx + 6 = 0। इस बार हम इसकी यहां से जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन का, तो अपने पास आएगा a की वैल्यू आ गई a = k, b = -2k और c = आ गया 6। इसमें गिवन है जिसके रूट्स है रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो रूट्स रियल और इक्वल हो तो हमने पढ़ा है b² - 4ac इक्वल होता है 0 के। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हो तो हम लिखते हैं b² - 4ac = 0। और इसमें हम ए वैल्यू पुट करेंगे, यहां से a b c की वैल्यू पुट यहां करनी है। तो देखो फर्स्ट में b की वैल्यू -2k स्क्वायर - 4 a की वैल्यू k c 6 = 0। इसको सोल्व करें तो आ गया 4k² माइनस, जहां से हम लिख सकते हैं 24k = 0। 4 की कॉमन लेते हैं, 4 की कॉमन मेरे पास आता है k - 6 = 0।
देखो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस हम लिख सकते हैं इसमें 4k इक्वल 0, k इक्वल 0। 4 डिवाइड 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो k इक्वल 0। सेकंड केस में आएगा k माइनस 6 इक्वल 0, तो उनके पास आ गया k इक्वल 6। तो यहाँ k की डबल वैल्यू है, फर्स्ट तो है k जीरोस एंड 6, ये इसका आंसर है। अब इसमें से ये सभी क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने हैं। इसका एक क्वेश्चन और सोल्व कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी सभी क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4, k प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 इक्वल 0। देखो फर्स्ट में कंपेयर करते हैं हम, इसका कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। तो हमारे पास a इक्वल आ गया k प्लस 1, b इक्वल होगा माइनस 2k k माइनस 1 और c इक्वल 1। अब फिर से लिखेंगे, इसमें हमें गिवन है, इसमें यहां से रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू माइनस 2k माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए k प्लस 1 इंटू 1 इक्वल 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4k माइनस 1 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, माइनस 4k प्लस 1 इक्वल 0। इसका आगे सॉल्यूशन हम यहां से करते हैं, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी। तो हमारे पास आएगा 4k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल 0। इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल 0। ये प्लस माइनस कैंसिल। इससे आगे सॉल्यूशन देखते हैं, यह आएगा 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k इक्वल 0। यहां से 4k कॉमन लेते हैं, उनके पास आ गया k माइनस 3 इक्वल 0। फर्स्ट कंडीशन 4k इक्वल 0, k इक्वल 0। सेकंड कंडीशन या सेकंड केस k माइनस 3 इक्वल 0, तो k इक्वल 3। यहाँ k की डबल वैल्यू फाइंड होगी हमें, k इक्वल 0 एंड 3। ये इसका आंसर है। और इसी प्रकार आप इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना।